अगला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रजनन के आधार पर पादप। प्रजनन के आधार पर पादपों को हम जो है दो प्रकार में बांटते हैं, एक जिनको कहा जाता है मोनोकार्पिक और दूसरा जिनको कहा जाता है पॉलीकार्पिक। शब्द जो है मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दोनों का बिल्कुल ही आसान सा जो है अर्थ है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं, वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक। और पॉलीकार्पिक का मतलब होता है ये ऐसे पादप होते हैं जो प्रति वर्ष ऋतुओं के अनुसार जो है पुष्प को धारण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक। तो पढ़ते हैं हम इनके बारे में। तो प्रजनन के आधार पर पादप जो है इनको कितने प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं ये दो प्रकार, इसमें से पहला जो आता है वो होता है इसमें मोनोकार्पिक। क्या आ जाएगा, मोनोकार्पिक। और जो दूसरा जो इसमें आता है वो कहलाता है पॉलीकार्पिक। क्या कहलाएगा, पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का तात्पर्य अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। मोनोकार्पिक पहला पढ़ते हैं हम, मोनोकार्पिक के बारे में पढ़ रहे हैं। मोनोकार्पिक किसको कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है। मोनोकार्पिक का मतलब ऐसे पादप, ठीक है ना। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होगा, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में, जो अपने जीवन काल में, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार, केवल एक बार पुष्प, एक बार पुष्प को धारण करते हैं, एक बार पुष्प को धारण करते हैं। मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं, ठीक है। तो मोनोकार्पिक किसको कहा जाता है, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है, इनके जो उदाहरण आते हैं इनमें सबसे पहला आता है एक वर्षीय पादप। अब एक वर्षीय पादप, एक वर्षीय पादपों का जीवन काल एक वर्ष में ही पूर्ण हो जाता है, तो इसका मतलब ये पादप अपने जीवन काल में एक बार ही तो पुष्प धारण करेंगे, तो ये मोनोकार्पिक पादप कहलाएंगे। जैसे जैसे इसमें आ जाएगा गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मूली, गाजर, मैरीगोल्ड और हैनबेन। ये सारे के सारे पादप एक वर्षीय पादप होते हैं और मोनोकार्पिक पादप होते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प को धारण करते हैं। इसी प्रकार से अगला जो एग्जाम्पल आता है इसमें वो आता है कौन सा, बहुवर्षीय पादप। अब बहुवर्षीय पादप में इसमें एग्जाम्पल जैसे बांस की प्रजाति, बांस की प्रजाति जिसको कहा जाता है बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस, बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस, ठीक है ना। ये बांस की प्रजाति है बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस। ये क्या करती है कि अपने जीवन काल में यानी कि 55 से 100 वर्ष के बाद में केवल एक बार ही पुष्प को क्या करती है, धारण करती है। तो बांस की प्रजाति बैम्बूसा डेंड्रोकैलेमस अपने जीवन काल में 55 से 100 वर्षों के पश्चात केवल एक बार पुष्प को धारण करती है, ठीक है। तो ये बहुवर्षीय पादप है। बहुवर्षीय पादप होने के बाद भी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प को धारण करती है ये प्रजाति, बांस की प्रजाति। इस वजह से ये भी मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण में आती है। फिर इसी तरीके से कर्नाटक
केरल व तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाने वाला बहुवर्षीय पादप नीलाकुरेंजी। क्या नाम है? नीलाकुरेंजी। ठीक है, पादप का नाम है नीलाकुरेंजी और इसका जो वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ठीक है, ये जो पौधा जो होता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीलाकुरेंजी भी कहा जाता है, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, यह 12 वर्ष के पश्चात एक बार पुष्प को धारण करता है। ठीक है, तो बहुवर्षीय पादप है नीलाकुरेंजी, जिसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। 12 वर्ष बाद केवल एक बार पुष्प को धारण करता है। ठीक है ना। तो 2006 के बाद में 2018 में इस नीलाकुरेंजी पादप के द्वारा जो है पुष्प धारण किए गए थे और पुष्प इतनी अधिक मात्रा में जो है उगते हैं कि सड़कों के ऊपर जो है एक नीले रंग की जो है कालीन सी बिछ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी देखा प्रजनन के आधार पर पादप के जो प्रकार हैं, एक आता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक, जिसमें आपने अभी जो अध्ययन किया है वो है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर कि ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण हमने पढ़े एक वर्षीय और बहुवर्षीय पादप। एक वर्षीय पादपों में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मूली, गाजर, मैरीगोल्ड और हैंडमैन। और बहुवर्षीय पादपों में बांस की एक प्रजाति बैम्बूसा डेंड्रोकैलमस, जिसको कहा जाता है, अपने जीवन काल में 55 से 100 वर्ष बाद में केवल एक बार पुष्प को धारण करती है। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाने वाला पौधा जिसको नीलाकुरेंजी या स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहा जाता है, 12 वर्ष बाद केवल एक बार पुष्प को क्या करता है? धारण करता है। तो ये जितने भी उदाहरण हमने पढ़े हैं ये सब अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प को धारण करते हैं, इस वजह से इनको हमने रखा किसमें? मोनोकार्पिक पादपों में रखा। फिर इसका दूसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या होगा? पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक नाम से पता चलता है ऐसे पादप जो प्रति वर्ष ऋतुओं के अनुसार पुष्प को धारण करते रहते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। तो पढ़ते हैं पॉलीकार्पिक के बारे में, किसे कहा जाता है? तो सेकंड नंबर पे हम इसमें पढ़ रहे हैं पॉलीकार्पिक पादप। अब क्या है पॉलीकार्पिक पादप, किसको कहा जाता है? देखते हैं आप इसमें। ऐसे पादप जो प्रतिवर्ष ऋतुओं के अनुसार पुष्प को धारण करते रहते हैं, पुष्प को धारण करते रहते हैं। पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉलीकार्पिक पादप का मतलब समझ में आ गया? ऐसे पादप जो प्रतिवर्ष ऋतुओं के अनुसार पुष्प को धारण करते रहते हैं, पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे नॉर्मली आम, अमरूद, नीम, पीपल, बरगद, आदि सारे के सारे बहुवर्षीय पादप हैं। ठीक है, और
हर साल जो है ऋतुओं के अनुसार ये पुष्प को धारण करते रहते हैं और चूंकि जीवन काल में अनेक बार पुष्पों को धारण किया जाता है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक पादप कहा जाता है। अब ये तो पढ़ा हमने प्रजनन के आधार पर पादपों को दो प्रकार में बांटा गया। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रजनन के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो अगला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है प्रजनन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो है प्रजनन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो प्रजनन के आधार पर जंतुओं के प्रकार अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि जंतुओं को प्रजनन के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से एक तो होता है मौसमी प्रजनक और एक होता है सतत प्रजनक। तो पढ़ते हैं मौसमी और सतत प्रजनक का तात्पर्य क्या होता है। तो पहला जो इसमें हम देखेंगे, इस आधार पर इस आधार पर जंतुओं को दो प्रकार में बांटा गया है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला प्रकार जो आता है इसमें वो तो आता है इसमें मौसमी प्रजनक, और जो दूसरा प्रकार आता है इसको कहा जाता है सतत प्रजनक। तो दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया मौसमी प्रजनक और एक हो गया सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे जंतु जो केवल निषेचन काल में ही प्रजनन करते हैं वो तो कहलाते हैं मौसमी प्रजनक। और सतत प्रजनक का मतलब ऐसे जंतु जो लैंगिक परिपक्वता पूर्ण कर लेने के बाद कभी भी और किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सतत प्रजनक कहलाते हैं। तो मौसमी और सतत प्रजनक में आपको अंतर स्पष्ट जो है रूप से पता चल गया हो गया कि मौसमी प्रजनक किसे कहा जाता है। मौसमी प्रजनक का तात्पर्य क्या होता है, किसे कहा जाता है कि ऐसे जंतु जो केवल निषेचन काल में ही प्रजनन करते हैं, निषेचन काल में ही प्रजनन करते हैं। मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा, इसमें उदाहरण आ जाएगा नीलगाय है, हिरण है, खरगोश। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण आएगा वो है नीलगाय, हिरण और खरगोश। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सतत प्रजनक। सतत प्रजनक का तात्पर्य क्या है, किसे कहा जाता है सतत प्रजनक, ऐसे जंतु जो लैंगिक परिपक्वता पूर्ण कर लेने के बाद, जो लैंगिक परिपक्वता पूर्ण कर लेने के बाद कभी भी किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, सतत प्रजनक कहलाते हैं। सतत प्रजनक कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें जो उदाहरण आता है मनुष्य है, चूहा आदि। ठीक है, तो
प्रजनन के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में। कौन कौन से? मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक का मतलब क्या होता है कि ऐसे जंतु जो केवल निषेचन काल में ही प्रजनन करते हैं, मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? नीलगाय, हिरण और खरगोश। फिर आता है सतत प्रजनक। किसे कहा जाता है? कि ऐसे जंतु जो लैंगिक परिपक्वता पूर्ण करने लेने के बाद में कभी भी किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं, वो सतत प्रजनक कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य और चूहा इसके जो है उदाहरण आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।